जैसे ही एक छोटे से लड़के अजय ने सेना के अफसरों के सामने अपनी ताकत दिखाई, सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने बिना छुए अपने दिमाग की शक्ति से भारी भरकम पीतल की घंटी को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, लेकिन अफसर संतुष्ट नहीं हुए। तभी अफसर ने सख्त लहजे में कहा, अगर तू टेबल की इस सिक्के को मेरे हाथ में नहीं पहुंचा सका तो तेरी माँ की जान नहीं बचेगी। ये सुनते ही अजय के होश उड़ गए, लेकिन डर के मारे वो कुछ भी नहीं कर सका। अगले ही पल जब उसकी माँ की लाश उसकी आंखों के सामने पड़ी थी, तब अजय के अंदर की आग भड़क उठी और फिर उसने चारों तरफ के लोहा उड़ाना शुरू कर दिया। दो सैनिकों को तो मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया। और ये सब देखकर वो अफसर, जिसका नाम था सेनापति शंकर, खुशी से झूम उठा, क्योंकि उसे तो अजय के अंदर की वही हिंसक ताकत चाहिए थी। उसने सिक्का अजय को दे दिया और उसे कैद करके उसकी शक्ति पर रिसर्च शुरू कर दी। सालों बाद अजय बड़ा हो चुका था और अब उसका सिर्फ एक मकसद था, उस शंकर से बदला लेना जिसने उसकी मां को मारा। तभी वो जा पहुंचा देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी के हेड ऑफिस और वहां के निदेशक पर दबाव डाला कि उसे शंकर का पता बताया जाए। लेकिन जब निदेशक ने चुप्पी साध ली तो अजय ने अपनी शक्ति से उसके दांतों में लगे सोने को घुमा घुमा कर ऐसा दर्द दिया कि वो चीख पड़ा और आखिरकार शंकर का पता बता ही दिया। जैसे ही अजय वहां पहुंचा तो पता चला शंकर वहां नहीं था, बस उसके चेले मौजूद थे। अजय ने एक को अपनी शक्ति से अपने ही साथी को गोली मरवा दी और फिर पलक झपकते ही सारे चेले खत्म कर दिए गए। अब बस शंकर ही बचा था। लेकिन जैसे ही अजय ने शंकर का सामना किया तो पाया कि अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। अब वो किसी भी धमाके की ऊर्जा को खुद में खींच लेता था और उससे खुद को अमर बनाता जा रहा था। अजय ने हार नहीं मानी। उसने प्रोफेसर किशन के साथ मिलकर दूर बैठे सैटेलाइट को खींचकर शंकर की पनडुब्बी को समुद्र से बाहर निकाल लिया और पूरी ताकत से उसे जमीन पर पटक दिया। वहां मौजूद सारे सैनिक उसकी ताकत देखकर दंग रह गए। लेकिन जब दोनों आमने सामने हुए तो अजय की सारी ताकतें बेकार हो गई। शंकर उसकी शक्तियों को भी सोख कर पलटवार कर रहा था। इस खतरनाक हालात में प्रोफेसर किशन ने दिमाग से शंकर की मानसिक तरंगों को पकड़ लिया और अजय से कहा, इसका हेलमेट उतार दो, तभी मैं इसे काबू में ला सकूंगा। तभी अजय ने हेलमेट हटाया और शंकर का दिमाग प्रोफेसर के कंट्रोल में आ गया। लेकिन यह सिर्फ कुछ वक्त की बात थी। प्रोफेसर चाहता था कि शंकर को जीवित पकड़कर जेल भेजा जाए, लेकिन अजय अब तक काले पथ पर चल चुका था। उसे याद आया कैसे उसकी मां को मारा गया और फिर उसने शंकर का वही सिक्का निकाला और कहा, अब इस सिक्के से हिसाब बराबर होगा। फिर उसने उस सिक्के को अपनी ताकत से धीरे धीरे शंकर के माथे में घुसा दिया और सिक्का खून से सना हुआ जब वापस निकला तब शंकर की कहानी वहीं खत्म हो गई। लेकिन क्योंकि अजय ने प्रोफेसर का आदेश नहीं माना, अब वो भी अच्छाई से अलग हो गया और बन गया महाचुंबकीय विनाशक यानी मग्नेश्वर। इंसानों की नजरों में अब वो भी एक खलनायक था।